नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे सो राजनीति रसराई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात कर लेती हूं, ये कि आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट साथ ही शेयर करने के बगैर इस शो को आगे तक ले जाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन पर फॉलो करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस बारी कुछ अलग है, ख़ास है और बहुत एक्सक्लूसिव है। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे बातचीत करते हैं। और फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक राजनीतिक परिचर्चा करने के लिए। तो चलिए फिर आगे देर किस बात की, शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते मैं मध्य प्रदेश में कवरेज पर थी। आप जानते ही होंगे या फिर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की देरी 2 साल से चल रही थी। आखिरकार वहां पर पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं। राज्य के 52 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे। प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए 13 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं और जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर रखी गई थी। उम्मीदवार 23 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 23 दिसंबर को ही नामांकन चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी, द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी और तृतीय चरण का मतदान 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मेरे लिए एक नया अनुभव था मध्य प्रदेश में कि वहाँ पर पंचायत चुनाव तो हैं, सर पर हैं, लेकिन लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव में इतने सालों में पहली बारी देख और सुन रही थी। दर्जनों गांव की रिपोर्टिंग करी, लेकिन मुझे इसकी हलचल नहीं सुनाई दी। खैर, मैं एक गांव ऐसे गई जहां पर इस तरह की चर्चा मुझे मिल ही गई, और ये रही कि वहाँ पर लोग बहुत गुस्से में थे। मैंने जब बात करी तो लोग कह रहे थे कि हर बारी जो सरपंच है ना, चुनाव के समय आ करके वादे करते हैं, रिश्ता खोलते हैं, पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन फिर वो वादे भूल जाते हैं। देखो ना, रोड है कि रोड डाय है, सो ना रोड डालो, और बच्चों के लाना स्कूल है, सो कि ना स्कूल बन जाए, बच्चों पढ़ें, सो ना बच्चे पढ़ते आएंगे। मुर्गा दारू ई लालच में कि हमें जी वोट देवें, तो लालच में आ सो अपन सोचाई कि जैसे जी कछु करवाएं, रोड डरवाएं, स्कूल बनवाएं, कछु नहीं कर रहा है। अब कि हमें वोट देना ही नहीं है। किसको नहीं देना? मुर्गा दारू बन खा के मुर्गा दारू आए आओ, उन्हें नहीं देने भी यहाँ हैं लालच में। फिर बस भी जीत जे हैं, अपन वोट दे दे, जीत जे हैं, फिर अपन हका है, अपन हनिया कछु अपन वोट दे कि जी कछु करा है लालच में, जैसे कि कछु जी करा है अपने ला, बे कछु कराते नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ, नई बात जो ये रही कि लोगों ने खुल करके ये बात की कि इस बारी सरपंच दारू, मुर्गा, पार्टी और पैसा दे करके लोगों का वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मतदाता इस बारी जागरूक है और वो ये करेगा कि एक कमेटी बनाएगा। कि हमारा ये मानना है कि गांव के लोग खुद बैठे और अपने बीच का अपना एक सेवक चुने और ये तय करें कि हम ग्राम सभा के माध्यम से गांव के हर निर्णय लेंगे। आप गांव के विकास से, गांव के विवाद के, गांव के किसी भी तरह के निर्णय मतदाता परिषद में ही होंगे और मतदाता परिषद के माध्यम से ही आसानी से उनका हल भी निकलेगा। तो चलिए देखते हैं ये मतदाता परिषद कितना कमाल करती है और किस तरह से फिर ये सरपंच उस पर खरे उतरते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही कहने वाली बात, लेकिन चलिए देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग का इतने साल का अनुभव ये कहता है कि मतदान के पहली रात जो होता है उसमें अगर काबू पा लिया जाए तो ये तस्वीर ही बदल जाए। और इसमें सिर्फ एक पक्ष दोषी नहीं है, इसमें दोनों पक्ष दोषी हैं। मतलब सरपंच
लड़ने वाला प्रत्याशी भी दोषी है और जो गांव के लोग हैं वो भी दोषी हैं। कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत होती है, कोई देता है तो कोई लेता है, लेकिन ये सब गुपचुप होता है, इस पर इतनी चर्चा नहीं होती है जिस तरह से भले ही लोग आज गुस्से में ये कह रहे हैं, लेकिन आने वाला तो दिन ही बताएगा कि आखिरकार ये तस्वीर कितनी बदलती है। और मैं फिर से जाऊंगी वहाँ पर रिपोर्टिंग करने और देखूंगी कि आखिरकार लोगों ने कितनी इस तस्वीर को बदला है। ये तस्वीर आखिरकार कौन बदलेगा, किसको बदलना चाहिए और कौन कोई बाहरी व्यक्ति आएगा बदलने के लिए, क्योंकि सरपंच भी गांव का है और आप भी गांव के रहने वाले हैं। आखिरकार इसको बदलने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही होगा, चाहे मतदाता आगे आए या चाहे सरपंच आगे आए। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारा हर शो सबसे पहले आपको मिले आपके फ़ोन स्क्रीन पर। कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इस शो में और क्या हो सकता है। शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी बनता है भैया। आप ज़रूर से हमें लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन करें। चलिए फिर अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी फिर मैं हाजिर रहूँगी एक और अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।